अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इन एमसीक्यूज को हम न सिर्फ ऐसे टिक नहीं लगा देंगे, बल्कि इसके पीछे जो रीज़न है उसका आंसर क्या बनता है वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं, तो मूव करते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एंड द डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जो हकीकत में उसका रास्ता है वो हमारे पास क्या है, पाथ है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। अब ये भी आपके पास क्या डिस्टेंस ही है, लेकिन ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये आपके पास क्या डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो ये हमेशा ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे, लेकिन किससे लेस होंगे, लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। ये कम भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा, इक्वल टू और लेस देन 1। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट देन देयर विल बी स्टेट ऑफ। अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो कहाँ पर होगी वो। तो ये सिंपल सी डिफ़ाइन है, रेस्ट की डिफ़ाइन आपके पास दी गई है। अगर कोई बॉडी अपनी जगह तब्दील नहीं करती वो कहाँ पर होगी, रेस्ट पर होगी। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टावर, एक गेंद है जिसे टावर से नीचे गिराया गया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, टाइम आपके पास दिया गया 1 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी गई आपके पास, 0। तो हमारे पास फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू VI प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीपल 1 है, प्लस 1/2 ग्रेविटी की बात करें तो GT आएगा, G की वैल्यू हमारे पास क्या 10 और 1 का क्या आ गया, स्क्वेयर। ये सारा 0, ये आ गया 5, तो 5 मल्टीपल 1 तो ये आ गया 5। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 मीटर। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, 2026 में ये आपके पास आ चुका है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 5 मीटर। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 2.4 अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट से चलना शुरू करती है टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर इन 20 सेकंड, 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय, उसका डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ। अब जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 144 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको हमने क्या चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड के, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास दिया गया 20 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, S इज इक्वल VIT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। हमारा एक्सेलरेशन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 40, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, A हमने फाइंड करना, और ये हमारे पास कितना है, 20 दिया गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 40/20। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 है, प्लस 1/2 A हमारे पास कितना दिया गया, 2, और टाइम दिया गया 20, उसका स्क्वायर आ गया। ये सारा 0 हो गया, 2 से कैंसिल, तो 400 डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया, मीटर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 400 मीटर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू करने हैं। इट कवर द डिस्टेंस 5 मीटर इन 4 सेकंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द टाइम। उसको कितना टाइम लगेगा ये वाला फासला तय करने के लिए। तो उसको हमारे पास 2 सेकंड लगेंगे ये वाला फासला तय करने के लिए। 2.6 द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो टू ऑब्जेक्ट्स। ये 2 ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ दिखाया गया, A एंड B शोन इन द फिगर। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसको देखते हुए हमने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, करेक्ट जो स्टेटमेंट उसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। इधर वेलोसिटी A की क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और B की हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब A की ज़्यादा और B की क्या है, कम है। द वेलोसिटी ऑफ A ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ B। द वेलोसिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ B। द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वो किसके बराबर होगा आपके पास, डिस्टेंस कवर्ड। द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। अब ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हम बात करते हैं, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, स्लोप है। स्लोप हमारे पास, अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, V ओवर हमारे पास क्या आ गया, T। यानी कि स्पीड की बात कर रहे हैं, V ओवर T, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
ये हमारे पास क्या है स्लोप, और ये किसके बराबर होती है एक्सेलरेशन के। तो v/t चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम की। डिस्टेंस हमारे पास s है और ये हमारे पास क्या है t। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट है, इसकी स्लोप जो आ रही है आपके पास वो हमारे पास आ गई। डिस्टेंस ओवर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो s/t आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा वेलोसिटी। लास्ट वाला आपके पास है a body a car accelerated from uniformly from 80.5 km/h at t is equal to 0। पहले उसकी स्पीड ये है यूनिफॉर्म वाली और टाइम इसका क्या 0। अब वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज़ होगी, टाइम इसका क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया, यानी कि टाइम इंक्रीज़ हो गया वेलोसिटी। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा सी वाला होगा, यानी कि वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या हो गए इंक्रीज़ हो गए।